नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुलिश व्यू में। आई होप एवरीबॉडी इज़ ऑल राइट। सभी ठीक होंगे एंड लास्ट वीक सबका अच्छा गया होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का। एंड आई विल शेयर 7 सुपर स्टॉक्स इन बिटवीन एंड लेट्स बिगिन दी एनालिसिस। मनी मेकर प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। सब कुछ आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इफ़ वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइज, वी आर नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइजर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। अगर आप ये वीडियो देख के कोई बाई सेल डिसीजन ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज़ डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजंस। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं मेन वीडियो। ऑलराइट, ये तो आई थिंक बहुत बड़ा डिस्कशन हो चुकी है। एंजल वन और दूसरा स्टॉक भी जो हमारा था सामी होटल्स, दे हैव गिवन स्टेलर रिटर्न्स इन 2-3-4 डेज। 20% चल गए दोनों स्टॉक और अब वहाँ से एंजल में करेक्शन आ रहा है। ये स्टॉक एग्जैक्टली एक्सक्लूसिवली मेंबर के साथ ही शेयर किए गए थे। जिन लोगों ने भी इनका फ़ायदा उठाया उनकी हो गई चांदी। और अब मैं लेके आ गया हूँ 3 सुपर स्टॉक्स। सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू नो द नेम्स ऑफ दिस स्टॉक्स। दीज आर अगेन एक्सक्लूसिवली शेयर्ड विद द मेंबर्स ओनली। मार्केट पल्स एक बार देख लेते हैं। एफ ने भयंकर सेलिंग कर रखी है। आई थिंक आपने अभी तक सुन ही लिया होगा, हर वीडियो में इसकी बात चल रही है कि ये जो 21,000 करोड़ है ये तो बहुत ही गंदा नंबर है इनफैक्ट। बट डी आई हैव ऑल्सो बॉट 17,000 करोड्स। निफ्टी बैंक निफ्टी का बुरा हाल है, आप देख सकते हैं 90% स्टॉक्स आर डाउन इन निफ्टी। इनफैक्ट ये नंबर इतना बड़ा है 21,000 करोड़ का कि अगर ये 4-5 साल पहले तक अगर ये नंबर होता तो निफ्टी 4-5% गिर जाता है इनफैक्ट। ये तो अभी एसआईपी का जो मनी है, लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, इन सब की वजह से टिका हुआ है हमारा जो इंडेक्स है। उसके बावजूद 1.5% गिर गया, 2% भी गिरा हुआ था एक टाइम पे। बट इतनी हैवी सेलिंग पे आराम से 4-5% गिर जाता था हमारा इंडेक्स कुछ साल पहले तक। आई एम श्योर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक सम स्टेप्स। गवर्नमेंट शुड ईज एफआईआई मनी इनटू द कंट्री। कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि फॉरेन निवेशक जो है वो आएँ, अदरवाइज़ हमारे बाज़ार का ऊपर जाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। क्योंकि कितना ही सपोर्ट करेंगे, जब एसआईपी से माल खाली होना चालू होगा तो फिर एक बड़ी रैली नीचे की तरफ भी दिख सकती है, जो कि अभी तक तो नहीं आ रहा है क्योंकि लोग जैसे ही सैलरी आती है तो एसआईपी कराने लगते हैं। तो अभी तक तो ये सिलसिला बना हुआ है, बट कोई टाइम आएगा जब लोग पैनिक भी करेंगे। इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स में तो एसआईपी कम होनी शुरू हो गई है। आप लोगों ने एसआईपी रोक दी है यानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। या फिर लम्पसअप या म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट गोल्ड या कहीं पे आपका जो इनफ्लो था वो कम हुआ है या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं पहले स्टॉक पे। आप देख सकते हैं ये इसका आई थिंक ऑल टाइम हाई है प्रॉब्ली, और इफ इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी क्लोज टू द ऑल टाइम हाई, एटलीस्ट 52 वीक हाई। इसलिए लंबी सी वीक लगाई है बड़े से वॉल्यूम के साथ। मुझे नहीं लगता कि 1-2 ही दिन में ये वीक टेकआउट हो जाएगी, बिकॉज अभी स्टॉक अपना मूविंग एवरेज कॉन्फ्लुएंसेस पे आके थोड़ा सपोर्ट लेगा मुझे लग रहा है। हो सकता है डाउन साइड लिमिटेड हो जाए, बट एक साथ ही 10-15% का गैप ऊपर कवर करना मुश्किल होगा अनलेस देर इज़ अ वेरी बिग कैटलिस्ट, ऑल्दो वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग। बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से अब ये जो नीचे की विक है ये नीचे की तरफ सपोर्ट हो सकता है और ऊपर में ये रेजिस्टेंस हो सकता है, और उसके बीच में कुछ देर स्टॉक कार्यक्रम करेगा एंड देन इट विल टेक इट आउट। स्टॉक नेम इज गोदावरी पावर, GPIL गोदावरी पावर। आगे चल लेते हैं दोस्तों, पोर्टफोलियो देख लेते हैं। फ्राइडे के दिन बहुत ही ख़राब एडवांस डिक्लाइन था। आप देख सकते हैं 920, आई थिंक मोस्टली 80-90% लोगों का पोर्टफोलियो ख़राब होगा। हमारे पोल में भी, टेलीग्राम चैनल पे जो पोल किया था हमने, उसमें भी हफ्ते में 85% लोग, 82% लोगों का पोर्टफोलियो ख़राब ही था। फ्राइडे को जो सेलिंग आई उसमें भी कई लोग फंस गए। बट ओवरऑल सॉरी, यहाँ पे बेयर्स लिखना चाहिए था मेरे को, ये एडिट करना मैं भूल गया। तो बेयर्स जीत गए हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम में स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह के फनी पोल्स, इंसाइटफुल पोल्स मैं वहाँ पे करता रहता हूँ। और बुल मार्केट का जो आईटी सेक्टर का टॉप हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, मैंने कई बार बता चुका हूँ। वो उसका भी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं
लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट ऑफ द वीक ये है आप देख सकते हैं इस कंपनी का सेल्स ज़ीरो है 2 क्वार्टर से, पिछले 2 क्वार्टर से ज़ीरो सेल है, EBITDA नेगेटिव है, और नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं माइनस से ही माइनस कम हुआ है, और मार्केट कैप है 12,000 करोड़ ज़ीरो सेल्स और मार्केट कैप 12,000 करोड़। तो ये सब भी चलता है स्टॉक मार्केट में। कोई ऐसी और कंपनी आपने देखी है प्रॉब्ली इन द 2008 क्राइसिस या 2020 क्राइसिस, पहले भी ये सब हो चुका है। बट आप देख सकते हैं कितना फ़नी है मार्केट, कि हमेशा अच्छी कंपनी का या अच्छा दाम हो या अच्छा मार्केट प्राइस हो ज़रूरी नहीं है। बिना माल बेचे भी लोग 12,000 करोड़ का मार्केट कैप बना सकते हैं। RRP सेमीकंडक्टर नाम का ये कंपनी उसका एग्जाम्पल है। चलिए सेकंड स्टॉक पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को वॉल्यूम के साथ टेकआउट कर लिया है। पहले इसने कोशिश की, फेल हो गया, फिर उसने महीना 1.5 महीना बेस बनाया, अब दोबारा कोशिश कर रहा है। इस बार अगर टेकआउट कर जाता है तो 50 प्लस का लेवल इजीली नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने नाम गेस कर लिया होगा, क्योंकि इतनी पिटाई की केवल एक ही स्टॉक की हुई है 150-60 से ये 22 रुपये का हो गया था, अब 22 से ये 44 का वापस हो गया है, 42-43 का हो गया है। स्टॉक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक। कुछ तो लग रहा है इनकी स्कूटी वूटी शायद बिकनी कम ज़्यादा हो गई है। लगता है अब स्कूटी में इनकी आग भी कम लग रही होगी जो भी है, स्टॉक चार्ट पे अच्छा लग रहा है, लेट्स सी क्या होता है। टेलीग्राम चैनल पे सारे आपको लेवल्स मिल जाएंगे दोस्तों। लास्ट वीक में हमने काफ़ी एक्यूरेट लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं। आप देख सकते हैं ये जो जोन्स हैं, बार बार निफ्टी और बैंक निफ्टी जोन्स पे आके फंसा हुआ है। ये सारे चैनल लेवल्स में अपने लाइव मार्केट के दौरान भी बताता हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे। ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, शामिल हो सकते हैं। स्मार्ट मनी क्या कर रही है? स्मार्ट मनी बिटकॉइन डंप कर रही है, और स्मार्ट मनी नैस्डैक S&P डाउ को खरीद रही है अंधाधुंध, खास करके फैंग स्टॉक्स को, एनवीडिया, एप्पल, गूगल, ये सब लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए थर्ड स्टॉक पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी सी वीक, ये इस स्टॉक का डिस्कशन मैंने पहले भी कर चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट यूट्यूब के वीडियो पे भी किया था। बड़ी सी वीक लगा के देखिए, स्टॉक एक ही दिन में इतना करेक्ट हो गया टॉप से बॉटम, और दोबारा से अगले दिन दोबारा वापस ऊपर की चाल चलना शुरू कर दिया, एंड कंफर्टेबली ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेजेस। स्टॉक नेम इज वियाश साइंटिफिक। ये सीक्वेंट साइंटिफिक के नाम से भी जाना जाता था स्टॉक, जो लोग पहले से ट्रैक करते हैं। अब इसका नाम चेंज हो गया है वियाश, VIYASH, वियाश साइंटिफिक। चलिए स्टॉक बढ़िया लग रहा है, और देखते हैं यहाँ पे अगर बेस बनाता है तो ये यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है 250-240 के करीब पे। डिमांड जोन क्रिएट होता है तो प्रॉब्ली यहाँ पे एक अच्छा बेस बना के ऊपर जा सकता है, या फिर सीधा भी ऊपर जा सकता है। वी विल हैव टू सी। अगर बेस निकाल के नीचे आ गया तो देन इट विल अगेन कम टू टच एंड दिस जोन। ब्रिलियंट। चलिए आगे चलते हैं। टॉप स्टॉक्स, आई थिंक अदानी आ गया है इस बार लिस्ट में, बट अदानी क्या है, थर्सडे को पूरा हर जगह पे चर्चा हो रही थी कि चल रहा है, एंड ATGL करेक्टेड 10 से 11% करेक्ट हो गया टॉप से फ्राइडे के दिन। तो मुझे कई, इनफैक्ट कई लोगों का मैसेज भी आया कि कोई 800 पे फंस गया, कोई 820 पे फंस गया, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो वहाँ से स्टॉक एक ही दिन में उनका 5-6% करेक्टेड है। तो प्लीज़ डोंट रन इन फोमो स्टॉक्स। अदानी के स्टॉक्स वैसे भी जाने जाते हैं एब्रप्ट मूवमेंट्स के लिए, क्योंकि वो साफ तरीके से ऊपर नीचे नहीं जाते हैं ना, एकदम से ही जाते हैं। इनफैक्ट मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखा है। तो प्लीज़ ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा संभल के काम करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं पता किस दिन 20% ऊपर चला जाए, किस दिन 20% नीचे चला जाए। ब्रिलियंट। 52 वीक लो में नया नाम आ गया है ITC भी गिरावट इसकी थम नहीं रही है। डिविडेंड ज़रूर आया था 8 रुपये का, बट उसके बावजूद बहुत गिरावट हो गई स्टॉक में। ब्रिटानिया, RVNL, ग्लैक्सो, UBL आउट परफॉर्मेंस आ रही है। वॉकहार्ड में आई थिंक वॉकहार्ड को कुछ तो इन्होंने डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से स्टॉक बढ़ गया एक दिन में 17-18%। टेम्प्रो, इसको तो मैं बहुत टाइम से 2-3 दिन से बोल ही रहा हूँ, और स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। MV, HFCL सॉरी, ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एंड नेटवेब हाई में अलग दूसरे स्टॉक हैं, ये अंडर परफॉर्मेंस में स्टॉक आप देख सकते हैं।
टॉप गेनर लूजर इंट्राडे की आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। वो स्टॉक पे आ जाते हैं। ये ऑल टाइम हाई पे आ चुका है स्टॉक। ये इसका रेजिस्टेंस जोन था, इसको इसने काट के ऊपर चला गया एंड 520 से रिजेक्शन लिया 5495 तक, और 506 पे अभी काम काज कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक अगेन या तो बेस बना सकता है या फिर थोड़ा और स्ट्रेच कर सकता है, उसके बाद बेस बना सकता है। और कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी साउंड है। कंपनी का नाम है ऊषा मार्टिन। ऊषा मार्टिन जिनकी वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आते हैं, जो पुराने लोग होंगे तो सिलाई की मशीन भी आती थी, ऊषा मार्टिन की शायद अब भी आती होगी। तो ये वही कंपनी है। प्लीज़ डू कीप अ वॉच ऑन इट। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स आप देख सकते हैं, दीज आर फ्यूचर चार्ट्स। आई थिंक ये तो अब्रप्ट फॉल आ गया एमएससीआई की वजह से। इसमें कुछ भी टेक्निकल या वो नहीं था, फंडामेंटल कुछ भी नहीं था, ना ही इकोनॉमिक कुछ था। इट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ योर एमएससीआई बैलेंसिंग एंड स्लाइटली बिकॉज ऑफ योर मानसून एंड मानसून का जो कम प्रोडिक्शन आया है। अब मुझे क्या लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी ट्रिकी होने वाला है, बिकॉज हमारा जो नीचे का लेवल है निफ्टी में 23,516 स्पॉट पे, वो तो टेस्ट तो ज़रूर हुआ, पर वो ऊपर क्लोज हुआ है। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर चल रहा है 0.6% उस क्लोजिंग के मुकाबले। 23,670-80 कुछ गिफ्ट निफ्टी भी चल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी अगर अच्छा खुलता है 23,700 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि वो कल का जो लो है, फ्राइडे का लो प्रोटेक्ट तो ज़रूर हो जाएगा 23,480 के लेवल का जो लो था। अगर बाई चांस हम नीचे जाते हैं तो मैक्स डाउनसाइड में बहुत भयंकर डाउनसाइड नहीं देख रहा हूँ। दोस्तों ये बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम नीचे जाते भी हैं तो मैं बहुत तेज़ी से फॉल को नहीं देख रहा हूँ कि हम 23,000 ही तोड़ के चले जाएंगे और नीचे जाते जाएंगे। आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन वेरी सून। प्रॉब्ली वी इफ वी डू गो डाउन वी विल टेक सपोर्ट अराउंड 23,250 एंड मैक्सिमम अराउंड 23,050 और 23,100। यहाँ तक हम ज़रूर जा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि हम 22,800-900 की तरफ हमारा जो चक्कर लगेगा। तो दिस इज़ माई व्यू। एंड ऑन बैंक निफ्टी हमारा जो लेवल था 53,247 का स्पॉट पे, वो अभी भी कायम है। जब तक वो कायम है तब तक मैं बैंक निफ्टी में भी बेरिश नहीं हूँ। इनफैक्ट बैंक निफ्टी को ही लीड करना है ये मूव, अगर करना है तो। अभी भी हमारे पास जून का मंथ है, लेट्स सी 15 या 20 जून के तक हम यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट का मूव दे सकते हैं अपसाइड की तरफ या नहीं। बट आपने मेरा ब्रॉडर व्यू जान लिया है, मैं बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ। ऊपर में अगर रेजिस्टेंस आती है मंडे के दिन, हो सकता है मंडे के दिन एक बड़ा मूव आ जाए, तो 23,894 का लेवल भी ऊपर आ सकता है। 24,000 तो शायद अनलाइकली है, डिपेंड करता है अगर गिफ्ट निफ्टी कहाँ खुलता है। गिफ्ट निफ्टी ऊपर खोलेगा तो शायद 24,000 को भी छू के नीचे आ सकता है, पूरा जो लॉस है ये कवर कर दे और शॉर्ट करने वाले को ट्रैप कर सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मंडे ओपन। चलिए, लाइफ टाइम ग्रुप में ये सब लेवल्स बताता रहता हूँ। एंड नई चीज़ हम लाइफ टाइम ग्रुप में करने वाले हैं, आपके वन ऑन वन डाउट्स भी मैं अब लेने वाला हूँ। देर विल बी डेडिकेटेड सेशन ऑफ 1 आवर फॉर लाइफ टाइम ग्रुप मेम्बर्स। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स से आपको अकाउंट खोलना है, केवाईसी करनी है, और यू हैव टू मेक द अकाउंट एक्टिव एंड डू वन ट्रेड एंड यू जस्ट हैव टू चिल। फिर आप हो जाएंगे हमारी कम्युनिटी में शामिल ऑफिशियली, एंड जो भी पर्क्स और बेनिफिट्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। फिफ्थ पे आ जाते हैं स्टॉक पे। ये भी स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है बाहर टाइम से। ये 3200 पे इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया था, 3400, इनफैक्ट 38-3900 तक भी गया था। वहाँ से जैसा स्टॉक गिरना शुरू हुआ कि लगा कि रुकेगा नहीं, बट फिर 2700-2800 के दौरान एक बेस बनाया इसने। डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम देख सकते हैं यहाँ पे। ट्रिपल बॉटम के बाद इसने हायर लो बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ से ये जो मूव था ये बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा, बिकॉज ऐसे ही मूव्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं लोगों से। ये अच्छा खासा आई थिंक 20% प्लस का मूव है। और फिर यहाँ से स्टॉक ने दिखाया कि मैं फिर से नीचे जाने की कोशिश कर सकता हूँ, फिर नहीं गया। फिर यहाँ से एक बड़े से गैप के साथ ओपन किया है, एंड वहाँ से फिर दिखाया कि मैं नीचे जाने की कोशिश करूँगा, पर नहीं गया। एंड यहाँ से फिर से, हालांकि गैप उतना बड़ा नहीं है, पर ऊपर चला गया, और अब 5,000 से रिजेक्शन थोड़ा सा लिया है स्टॉक ने। स्टॉक का नाम है थर्मैक्स, इसको रडार पे रखिए।
और ऊपर का जो विक बनी हुई है ये भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है स्टॉक, और तेज़ी से गिर भी सकता है, मैं आपको बता दूँ। ज़रूरी नहीं कि यहाँ से सीधी रेखा में जाता ही जाए, गिर भी सकता है। हाई रिस्क ये काउंटर लग रहा है मुझे, बट मोमेंटम में है तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कमाल में तो यही स्टॉक बनता है यार। आई थिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया था, यहाँ पे किया था, मुझे आई फॉरगॉट, बट इट वाज सर्टेनली बिलो दिस लेवल। ये या तो ये दिन था या ये दिन था। तो 940 से भी अगर आप ले लें तो 2 दिन में स्टॉक 15% अप है। स्टॉक का नाम कोई गेस कर सकता है? इट इज़ सेम्प्रो इंडिया। इनफैक्ट इसमें मैंने इंस्टाग्राम मेंबरशिप में रील भी बनाया था सब्सक्रिप्शन में, कि मैंने इस स्टॉक को कैसे पिक किया और क्यों पिक किया। अगर देखना चाहते हैं कि मैंने क्यों पिक किया तो नीचे मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फ्री ट्रायल भी लेंगे तो आपको वीडियो वो दिख जाएगा जो मैंने उसमें डाल रखा है। क्या फंडामेंटल रीजंस थे, क्या टेक्निकल ट्रिगर्स थे इसमें, जिससे मैं ये मेरी नज़र में आ गया। चलिए, alright guys, I think that's all for today, and do like and subscribe the channel. Smash the like button. A lot of viewers do not subscribe to the channel, but they just watch the video, and कुछ सीखेंगे तभी स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ टिप्स पे काम के बेस पे चलते जाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली पैसा नहीं कमा पाएंगे। चलिए, ऑलराइट, एंजॉय द वीकेंड एंड एंजॉय द IPL फाइनल।